हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस और इसके टाइप्स। प्रेजेंट टेंस है क्या, इसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि प्रेजेंट टेंस क्या है, पास्ट टेंस क्या है और फ्यूचर टेंस क्या है। मैंने कल आप लोग को बताया था कि आगे की क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ये कि इसका बंटवारा आखिर जो चार चार टेंस में हुआ है उस टेंस को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उस टेंस का कैसा स्ट्रक्चर होगा, उस टेंस में कौन सा एक्जुलरी वर्ब आएगा, उस टेंस में मेन वर्ब का फॉर्म क्या होगा, ये आज हम लोग को जानना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बाबू प्रेजेंट टेंस। कल बताए थे कि जो भी प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, कितने भागों में इस टेंस को बांटा गया है, चार भागों में। पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी का एक और नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका और भी नाम है, जो नाम आप लोग जान लीजिए, इसका और नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। एक और नाम है इसका, वो नाम क्या है मैं यहां लिख देता हूं, आई थिंक यहां आपको दिखने में प्रॉब्लम होगा। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तीसरा टेंस है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा टेंस है हम लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप लोगों ने देखा प्रेजेंट का पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका दो और नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। आज किसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस। जेनरली टेंस का मतलब आप समझते हैं कि इसका स्ट्रक्चर सर अगर बता दें तो टेंस खत्म हो जाएगा। यही प्रॉब्लम्स आप लोगों को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि टेंस आपको समझ में ही नहीं आता। आखिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसा सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस का नेचर क्या होगा। अगर उस सेंटेंस का नेचर आप समझ पाएंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए एकदम सिंपल प्रेजेंट टेंस रेफर्स टू, किसको रेफर्स करता है, तो प्लीज ध्यान से देखिएगा। हैबिट, डेली रूटीन एंड हैबिट, डेली रूटीन एंड यूजेज वर्क। सर हैबिट, डेली रूटीन और यूजेज वर्क लिखें, ये क्या होता है। तो सिंपल सी बात, आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो जान लीजिए,
ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, वो आपको दिखाएगा कि आप कोई हैबिट का काम कर रहे हैं या कोई डेली रूटीन का काम कर रहे हैं या यूजेज वर्क, यानी जो काम आप डे टू डे लाइफ में सप्ताह में एक बार, सप्ताह में 2 बार, महीना में एक बार, महीना में 2 बार करते रहते हैं, उस चीज को दर्शाता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए, हैबिट, मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या यह हैबिट नहीं है? मैं खेलता हूं, मैं पढ़ता हूं, क्या यह हैबिट नहीं होगा? हैबिट होगा बाबू। आगे डेली रूटीन, मैं सुबह 5 बजे जगता हूं, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का बात नहीं होगा? होगा। मैं प्रतिदिन 10 बजे विद्यालय जाता हूं, क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य नहीं होगा? होगा। आगे यूजेज वर्क, जैसे यूजेज वर्क में मैं इस किताब को पढ़ता हूं, मैं गणित पढ़ता हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ता हूं, सब का सब क्या है? सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस मैं बोल रहा हूं। तो अब ये तो हिंदी में सर अब बता दिए, बताए थे कि इंग्लिश में पहचान जाएंगे तुरंत, कैसे? तो प्लीज आप लोग अटेंशनली देखना। इसका सबसे पहले हम लोग देखेंगे पॉजिटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान देना है ये मैं आपको बता देता हूं। पॉजिटिव स्ट्रक्चर में पहले सब्जेक्ट आएगा बाबू, उसके बाद V1 या V5 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इफ एनी, यानी दिया हुआ है तब। अब देखिएगा सर V1 भी है, V5 भी है, जैसा मन करेगा या V1 लगा देंगे, जैसा मन करेगा या V5 लगा देंगे, ऐसा है क्या? नहीं, प्लीज ध्यान से आप देखना, ये जो V5 है ये कहां आएगा बाबू? तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ आएगा। किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। सब्जेक्ट क्या होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में? ही, सी, इट, या फिर और क्या होता है? नेम। ये तो V5 का बात जान गए। अब इसके अलावा जो बचा उसके साथ क्या आएगा? V1 आएगा। तो V1 किसके किसके साथ आएगा? I के साथ आएगा, B के साथ आएगा, U के साथ आएगा, दे के साथ आएगा, या कोई प्लूरल नेम होगा उसके साथ भी क्या आएगा बाबू? V1 आएगा। सर हमको V1 तो समझ में आता है लेकिन V5 समझे में नहीं आता, क्या होता है बुझे भी नहीं करता है। तो एकदम सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला देखिएगा, V5 बराबर V1 प्लस S/ES/IES, यानी V1 में क्या जोड़ेंगे तो V5 बन जाएगा? SES या IES। प्लीज अटेंशनली ध्यान से देखना बाबू, कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे? सर S कब जुटेगा, ES कब जुटेगा, IES कब जुटेगा? तीनों बात मैं बता रहा हूं आपको डेप्थ में। जैसे यहाँ पे देख लो आप, रन है, इसमें S जोड़ते हैं, क्या बन जाता है? रन्स। ये यहाँ पे V1 है बाबू, इसमें क्या जुटा? S, क्या बन गया? V5। फॉर्मूला आपको पता चल रहा होगा। आगे मैं और एग्जांपल लेता हूं, गो है, गो में ES जोड़ दिए, क्या बन गया? गोज। देखना ध्यान से, अगर लास्ट में वोवेल है तो क्या जुटा? ES। कॉन्सोनेंट है तो क्या जुटा? S। सर IES का क्या मामला है? देखिए IES का मामला, PLAY, प्ले में S जोड़ रहे हैं, क्या बन गया? प्लेज। अब आगे देखना ध्यान से, TRY इसमें जोड़ देंगे IES, और ये जो बाई है ये माइनस हो जाएगा बाबू, और ये बन जाएगा क्या? ट्राइज। अब देखना यहाँ पे, ये V1 था बाबू और ये क्या बना? V5। ये V1 था, ये क्या बना? V5। तो अगर यहाँ पे बाई है और इसके पहले कॉन्सोनेंट है तब IES जोड़ेंगे, यहाँ पे बाई है और इसके पहले वॉवेल है तो S जोड़ेंगे। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। किसका? ये V5 का। तो V5 में आप कभी गलती नहीं करोगे, आपको पता है V5 किसके साथ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही आता है, सी आता है, इट आता है और नेम आता है। इसके अलावा V1 का प्रयोग कहां करेंगे? आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नेम के साथ।
आगे सर V5, तो V5 का कॉन्सेप्ट वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं। V5 में क्या करेंगे, V1 में क्या जोड़ देंगे, S E S या I S, क्या बन जाएगा V5। एग्जाम्पल, रन में S जोड़ दिए बन गया रंस, रंस क्या हो गया V5। गो में ES जोड़ दिए बन गया गोज, गोज क्या हो गया V5। प्ले में जोड़ दिए S, प्लेज हो गया, क्या बन गया V5। ट्राई में जोड़ दिए IES, क्या बन गया ट्राइज, ट्राइज क्या हो गया V5। आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि V5 क्या है और V5 का प्रयोग करेंगे कहां। तो चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, ये तो पॉजिटिव स्ट्रक्चर था और इसका एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद सिंपल प्रेजेंट का निगेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे और पॉजिटिव से निगेटिव कैसे करना है ये भी हम लोग सीख लेंगे। तो बस अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल और उसके बाद चलेंगे निगेटिव सेंटेंस। चलिए आइए देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल सबसे फर्स्ट लेते हैं बाबू, आई रीड दिस बुक, सी गोज टू टेम्पल, you do this work, he loves me। प्लीज अब ध्यान से देखना, मैं आपको समझाने वाला क्या हूं जिससे आप टेंस को सेकंड में पहचान पाएंगे। देखिए बाबू यहां क्या आया है, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है V1, सब्जेक्ट के बाद क्या आया है V5, यहां क्या आया है V1, यहां क्या आया है V5। यानी दुनिया में कहीं भी अगर सब्जेक्ट के साथ V1 और V5 का शादी हो जाएगा तो क्या कौन सा टेंस में जाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। अगर ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ V1 आ जाए या V5 आ जाए तो टेंस कौन सा होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्लियर है एग्जाम्पल से। अब सर हिंदियों बता देते तो थोड़ा अच्छा होता। आई रीड दिस बुक, देखो हिंदी से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी करने का सिंपल तरीका है आई रीड दिस बुक, तो क्या होगा, मैं इस किताब को पढ़ता हूं। आगे वह मंदिर जाती है। आगे तुम इस काम को करते हो। आगे वह मुझसे प्यार करता है। देखिएगा ध्यान से, सब का सब हिंदी से क्या पता चल रहा है कि यह कहीं ना कहीं हैबिट है, डेली रूटीन है या यूजेज वर्क है जिसको हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो चलिए अब इसका निगेटिव फॉर्म देखेंगे और कैसे निगेटिव फॉर्म होता है और इसको निगेटिव ट्रांसफर्ड भी कर देंगे कैसे। तो आइए देखते हैं हम अब निगेटिव फॉर्म। निगेटिव फॉर्म में क्या होगा देखिएगा ध्यान से, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा बाबू, निगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा प्लीज ध्यान से आप लोग देखना। सब्जेक्ट आएगा बाबू, फिर डू या डज आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ध्यान से देखना, यहां डू या डज आएगा और यहां V1 सिर्फ आएगा। पॉजिटिव में अभी तक क्या जान रहे थे, V1 या V5 दोनों आएगा, लेकिन यहां पर क्या होगा बाबू, सिर्फ और सिर्फ V1 आएगा। तो इसके साथ क्या आएगा, डू या डज। फिर एक कंफ्यूजन, सर डू किसके साथ डज किसके साथ, तो अभी मैंने बताया था कि डू किसके साथ और डज किसके साथ, तो प्लीज ध्यान से देखना। डू होगा डज, सॉरी डज होगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। अब देखिए ये जो सेंटेंस है किसका है, पॉजिटिव का, इसको निगेटिव करते हैं कैसे होगा। तो आई के साथ क्या लगेगा, डू नॉट रीड दिस
बुक। आगे देखना बाबू, सी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है, क्या लगाएंगे? डज नॉट। आगे क्या है? गो टू टेम्पल। आगे देखना, यू डू नॉट डू दिस वर्क। आगे क्या है बाबू? ही डज नॉट लव मी। आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या होता है पॉजिटिव और क्या होता है निगेटिव स्ट्रक्चर। अगर कहीं पर भी सब्जेक्ट के साथ डू नॉट या डज नॉट मिलेगा, टेंस कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट। टेंस कौन सा होगा अगर डू नॉट या डज नॉट मिलेगा? तो सिंपल प्रेजेंट। तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव स्ट्रक्चर और निगेटिव स्ट्रक्चर। अब आगे हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। चलिए आइए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर। इसमें दो तरह से स्ट्रक्चर होता है। कौन कौन दो? मैं आप लोगों को समझाता हूं। पहला होता है बाबू स्टार्ट्स विद एक्जुलरी वर्ड। स्टार्ट विथ एक्जुलरी वर्ड। और दूसरा जो होगा क्या होगा? स्टार्ट्स विद क्वेश्चन वर्ड। अब दोनों तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे हम लोग। यहां क्या होगा? एक्जुलरी वर्ब क्या आता है? डू या डज। इसके बाद क्या आएगा बाबू? सब्जेक्ट। इसके बाद क्या? नॉट सर ब्रैकेट में। अगर नॉट रहेगा, नहीं रहेगा तो नॉट लगाएंगे, नहीं तो नहीं लगाएंगे। V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल, डू यू नो मी? Does he write a letter? आगे देखते हैं स्टार्ट्स विथ क्वेश्चन वर्ड में। तो यहां क्या होगा? पहले बाबू आएगा क्वेश्चन वर्ड, फिर आएगा डू ऑब्लिक डज, पुनः आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा बाबू नॉट, फिर आएगा V1, फिर आएगा ऑब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, व्हाट डू यू डू? व्हाई डज सी वीप? तो आप लोगों ने देखा सिंपल प्रेजेंट का पॉजिटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव से निगेटिव कैसे करते हैं? उसके बाद इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव में दो टाइप का, एक स्टार्ट विथ एक्जुलरी वर्ब और दूसरा स्टार्ट विथ क्वेश्चन वर्ड। तो इस तरह से हम लोगों ने सीखा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा, अगर वीडियो को कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप देखे होंगे तो। आगे के वीडियो में देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्पेशल रूल्स, जो कि बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बाबू। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही।